आइए हम सभी लोग अपनी बात शुरू करें इस मोटिवेशन क्लास में। इसका एक भाव हम पैदा करें, अपने अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न करें इस भाव के साथ कि जो ऊर्जा है वो हमारे जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़नी चाहिए। ये संसार में जो सफल लोग हुए हैं उनके पीछे उनका क्या है, सही तरीके से मेहनत रहा है, सिस्टमिक और संघर्ष उसमें पूरा रहा। जितने भी सफल महापुरुष हुए उनके पीछे देखेंगे तो उन्हें काफी पसीना बहाया है, काफी स्ट्रगल किया है। और इस संसार में जो भी आदमी स्ट्रगल करना छोड़ दिया, संघर्ष करना छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दिया, वो आदमी कभी सफल नहीं हुआ है। और वो कोई बाहरी बनावट से नहीं होता है, अंदर से जज्बा उत्पन्न होनी चाहिए। लागी ऐसी लगन मेरा हो गई मगन, अब तो गली गली हरि गुण गाने लगे। चाह हो तो राह बन जाती गगन। अंदर से चाह उत्पन्न होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर से चाह अंदर से उत्पन्न नहीं होगी और उस पर हम क्रिया के अनुकूल अपनी जीवन शैली को नहीं ढालेंगे, तब तक हम दूरगामी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। एक सफल व्यक्तित्व के रूप में, व्यक्ति के रूप में हम सभी लोग आए हैं, लेकिन एक सफल व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी जो लोगों को प्रेरित करता है, जो लोगों को प्रेरणा प्रदान करे। कहते हैं आज लोग क्या है कि बाहरी बनावट में लोगों को आकर्षित करने के लिए बढ़िया कपड़ा अच्छा होना चाहिए जरूर, ऊपर से सेंट। भाई वो सेंट है सो टेम्पररी है, वो कुछ देर के बाद उसका एक्सपायरी है। लेकिन जो सत्कर्मों की सुगंध, जो स्ट्रगल से, जो मेहनत से, जो संघर्ष से मिलता है। गांधी जी चले गए, लेकिन आज भी उनकी कृति देखे G20 में, राजघाट में लगभग 41 देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग एक लोकटी वाले के पास परिक्रमा ले रहे थे, सभी लोग अपनी पुष्पांजलि चढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश की पहचान के दो अनमोल धरोहर हैं। अभी भी हिंदुस्तान से आप बाहर चले जाएंगे तो ये दो व्यक्ति का नाम आपको लेना पड़ेगा, एक बुद्ध, दूसरा गांधी। बुद्ध और गांधी से हमारे देश की पहचान होती है। एक कैलेंडर पर्सन है, यानी इतना उन्होंने एक सफल जीवन जिया कि दूसरा महापुरुष उनकी लाइन को अभी तक छोटा नहीं कर पाया। कहते हैं किसी को पीछे करना है तो अध्यात्म की भाषा में उसका सबसे अच्छा परिभाषा क्या है कि अपनी लाइन लंबी कर दो, उसका लाइन अपने आप छोटा हो जाएगा। लेकिन आज क्या है, किसी को छोटा करने का मतलब बोला टांग खींच दो, उसको आगे बढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब करो, केकड़ा वाली बुद्धि। लेकिन अध्यात्म का अर्थ क्या? अध्यात्म में एक असीम ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है। उसी ऊर्जा के आधार पर इस पूरा दुनिया का निर्माण हुआ है। लेकिन आस्तिकता और नास्तिकता, आस्तिक व्यक्ति के बारे में व्याकरण में पढ़ते हैं जो ईश्वर में विश्वास करता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। लेकिन आस्तिक प्रश्न चिन्ह करता है भगवान के बारे में क्या जानना है। लेकिन भगवान को याद करने का मतलब है उनका कृतज्ञता को। मानस में बड़ा अच्छा कहा गया है, अध्यात्म के पावर को, भगवान की शक्ति को बड़ा अच्छा समझाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बिना पद चलई सुनई बिन काना, जो बिना पैर का चल रहे हैं और पूरी दुनिया को चला रहे हैं, बिना कान का वो सबकी वाणी को सुन रहे हैं, बिना मुंह का जो पूरी दुनिया को अपनी आवाज सुना रहे हैं, इसको अध्यात्म की ताकत कहते हैं। और अध्यात्म की ताकत से जब हमारा कनेक्शन हो जाता है तो अंक गणित की भाषा में 1 जोड़ 1 बराबर कितना होता है? 2। लेकिन अध्यात्म की भाषा में 1 और 1 का अंक को क्या कहते हैं? 11 गुना हो जाती है। जैसे ठाकुर से जब नरेंद्र मिले तो उनकी शक्ति कितनी हो गई? 11 गुनी हो गई। जैसे छत्रपति शिवाजी से समर्थ गुरु रामदास से मिले, वो छत्रपति शिवा ऐसी लड़ाई लड़ा, अगर ऐसी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा होता तो विदेशियों की चंगुल में हमारा देश नहीं गया। शिवाजी ने क्या किया? अफजल का सिर काट करके एक भी किसी कहिए कि देशद्रोही को कभी माफ नहीं किया शिवाजी। बहुत पृथ्वीराज चौहान क्या है, गिड़गिड़ाने लगा, बोला बोल छोड़ दो गौरी कोई बात नहीं। और उन्होंने क्या किया, 18वां बार में हमको ले डूबा।
लेकिन शिवाजी क्या किए, अफजल का सिर काट करके और चौराहा पर लाकर लटका दिए थे। इसलिए देखेंगे पूरा दक्षिण भारत में विदेशी मुगल का कोई भी प्रभाव नहीं रहा। शिवाजी जो है बड़े तरीके से उन्होंने, इसलिए किसी भी क्षेत्र में कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर में सिर्फ है सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, वह एनर्जी लेवल को अपने अंदर स्टोर करना। और कोई आदमी कहता है कि भगवान नहीं, कोई आदमी अगर थोड़ा सा हमारा राशन कार्ड बनवा देता है, लाल कार्ड बनवा देता है, या हमारा कोई कागज ब्लॉक से बनवा दिया, हमारे केवाला कागज का मोटेशन करा दिया, उसके बदले में मुखिया चुनाव में भी आकर उदाहरण देता है, एमएलए का इलेक्शन आता है तब भी हमारे पास आता है, उनके चट्टा बट्टा आते हैं कि हमने आपका काम करा दिया था 5 साल पहले, इसलिए वोट हम ही को दो। एक काम कराने के बदले बार बार उसके बदले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है। और ना जाने कहां चांद सूरज का है बिजली घर लगा हुआ, पल भर की भी देर न करता कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ, आम्र फल फूल मेवा हमको समय समय पर देता है इतना उदार की बदले में नहीं कुछ लेता है। बोला ये तो अप्रत्याशित घटना है, लेकिन ये देखिए अध्यात्म का रहस्य है। अध्यात्म इस बात को बड़ा अच्छे तरीके से समझाया कि भाई के बगल में एक केतारी का टुकड़ा है, जो छोटा सा गुल्ली हम लोग डाले, 4 अंगुल 8 अंगुल का टुकड़ा जमीन के नीचे, और उसी के बगल में एक मिर्च का छोटा सा दाना डाल दिए। एक में 100 मिर्च का दाना फला हुआ है, 100 मिर्ची फली हुई, एक मिर्ची में कम से कम 50 दाना 20-25 दाना होता होगा, और उसी के बगल में जितना बड़ा डंठल गुल्ली डाले केतारी का एक का, वो उसमें 2 लीटर रस निकल रहा है 6 महीने 8 महीने के बाद। लेकिन वहां की मिट्टी को यदि चाटे हम जमीन में, तो जमीन की मिट्टी में कोई स्वाद नहीं, वो स्वादहीन है। न वहां तो ईख के नीचे वाला जड़ का मिट्टी मीठा है, न तो मिर्च के जमीन के नीचे का मिट्टी तीता है। लेकिन ये क्या है, इसी को अध्यात्म समझाया कि इसमें जैसा बीज डालोगे आप, इस जमीन में जिस तरह का बीज डालेंगे उसी को ये प्रकृति क्या करती है, उसको 100 गुना बना करके हमको गिफ्ट में वापस करती है। ये कर्म फल का एक सुनिश्चित सिद्धांत है, एक ऐसा सिद्धांत है कि इसमें आप जमा करते जाओ, लेकिन जिस दिन आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, वो आपका जो है ग्रेच्युटी उसका आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो उसी तरीके से जिस तरह बीज को, जैसे बीज इस जमीन में बोते हैं, वही 100 गुनी होकर के प्रकृति हमको लौटाता है। उसी तरीके से संसार के परिभाषा में, परीक्षा में भी सफल होना है, तो यहाँ आप कैसा, आप मेहनत का बीज बोना चाहते हैं अथवा शौक मौज का। आप बाहरी बनावट जो है ना, यूपी में एक होता है लखनऊ का फुटानी, लंबी धोती खिल्ली फान और घर के हाल वो सही जान। वहां का एक खोटा कहावत है कि उन लोग क्या करता है, लखनऊ के जो फंटूस लोग होते हैं, वो क्या किया, कुर्ता में थोड़ा सा कुर्ता को ऐसे आगे वाला भाग पानी से भिगा देते हैं, और भिगाने के बाद क्या करते हैं, जहाँ कोई कूड़ा करकट आग वाला जल रहा है ना, वहां जाकर कैसे सेकते हैं। बोला ठंडा लग रहा है क्या, बोला ठंडा नहीं लग रहा है, कुर्ता भीग गया उसको सेक रहे हैं। अब वो तो ठंडा भगाने के लिए गया है। आज वैसी बाहरी बनावट से हमारा बाहरी जूता, बाहरी जींस, बाहरी वो मोबाइल, 32 GB का मेमोरी, ये कुछ नहीं काम करेगा। अध्यात्म कहता है अंदर से, जमीन के अंदर में बीज डालना पड़ेगा, और उसको उसकी वैज्ञानिकता पर उसमें खरपतवार तो नहीं आ रहा है, वो बीज में कहीं कीड़ा तो नहीं लग गया है। आज भी जीवन की सफलता का बीज बोने का सही समय कौन है, कहते हैं जब बरसात का दिन आता है, तो बरसात के दिनों में बीज को चाहे खड़ा डालो, उल्टा डालो, लेकिन सीधा ऊपर की ओर जाता है। लेकिन वही बीज को यदि जेठ की दोपहरी में डालेंगे तब तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत उसमें स्ट्रगल, और उसके बाद भी 100 गुना मेहनत करते हैं तो 50% उसका लाभ मिलता है। लेकिन अभी उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये मौसम का बड़ा कीमत होता है, समय की बड़ी कीमत होती है, सबका अपना अपना मौसम होता है। स्वाति का नक्षत्र जब आता है, अभी आने वाला है, तो स्वाति के नक्षत्र में कहते हैं, स्वाति की बूंद में कपूर
केला अगर अपना मुंह खोले हुए है उसका और उसमें स्वाति की बूंद गिरती है तो उसमें कपूर पैदा हो जाता है। सांप यदि अपना मुंह खोले हुए उसमें स्वाति का बूंद गिर गया तो उसमें मनी पैदा हो जाता है। वो जो सांप का जो लाइट जलता है उसका लाखों में कीमत होता है। केले में कपूर पैदा हो जाता है, सांप में मनी पैदा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चीजों में कहा गया है। हाथी में अपना सुर ऊपर तो उसमें मोती निकल आता है। ये समय का टाइम मैनेजमेंट, अध्यात्म क्या कहता है? टाइम का मैनेज, समय को सही तरीके से जीना। उसी तरीके से जीवन की सफलता का आधार है ये यौवन, ये विद्यार्थी जीवन। इस समय में, इस जीवन में यदि अध्यात्म का बीज बोया जाए, धर्म के वास्तविक स्वरूप से अपने आप को जोड़ा जाए, तो हम एक और एक मिलकर कितना हो सकते हैं? 11 गुणित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास असीम ऊर्जा का स्रोत है। मेरा परिचय क्या पूछ रहे हैं? गुरुदेव के बारे में एक साधक ने कविता लिखा है, वह भगवान कृष्ण से जोड़कर देखिए, राम से जोड़कर देखिए कि मेरा परिचय क्या पूछ रहे हो? मैं रचिता रक्षक पोषक हूं, मैं शून्य किंतु फिर भी विराट में आदि रचा उद्घोषक हूं। मैं शून्य किंतु फिर भी विराट में आदि रचा उद्घोषक हूं। मैंने ही संकल्प किया है, मैंने ही मैंने संकल्प किया है और मैंने ही साधारण बानर को बजरंग बनाकर खड़ा किया। मेरी गीता ने अर्जुन को अन्याय मिटाने अड़ा दिया। इसलिए जो हमको ये प्रकृति में सारा अपना सिस्टम से हमको प्रदान कर रहा है, उनके पास ऊर्जा का असीम स्रोत है। उनके पास ऊर्जा का बहुत बड़ा इनकम शक्ति है। लेकिन हम लोग क्या हैं? उस शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग क्या है कि बाहरी जो चीज है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित किए हैं। अंदर हमारे पास जो रत्नों का भंडार छिपा हुआ है वो समझ नहीं पा रहे। और समझ नहीं पाने का कारण हमारे जीवन में क्या हो रहा है कि हम अपने जीवन को जैसे तैसे काट रहे हैं, जब समय काटने के लिए नहीं मिला है। ये प्रकृति में जो हमारा लाइफ है वह कुछ करने के लिए मिला था। मनुष्य का जीवन और अध्यात्म, यदि इस जवानी में अध्यात्म का संपुट लग जाए तो आज बहुत सारी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। जवानी कहते हैं, जवानी जब जब जागा है तब तब प्रकृति में व्यापक परिवर्तन किया है, बदलाव लाया। संसार किसी कोने में, किसी क्रांति में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। युवा शक्ति हर परिवर्तन के वाहक रहे। लेकिन आज की जो क्रांति है मित्रों, उस क्रांति है अध्यात्म की क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति। और इस विज्ञान की क्रांति को जब आध्यात्मिक जीवन शैली से अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपने आप को जब मोड़ लेते हैं, तो हमारे जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन होता है। एक बदलाव की लहर शुरू होती है और हम देखते हैं अपने आप को, हम एक ऊर्जा संपन्न व्यक्तित्व के रूप में, एक पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को बदलते हुए देखते हैं। और इतिहास के पन्ना हमारा भरा पड़ा है। इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो प्रारंभ काल में, अभी हाल के दिनों में, जो बड़े गए गुजरे स्थिति में थे, जिनका जीवन बड़ा दीनहीन थे, चाहे धन के मामले में, चाहे बुद्धि के मामले में, उनको कहीं से कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उनके जीवन में जब अध्यात्म का प्रकाश आया, जब ईश्वरीय सत्ता से अपने जीवन को उन्होंने जोड़ा। लेकिन आज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? अभी तो 600 वर्ष पहले लोग लड़ रहे थे भगवान साकार है कि निराकार है, लेकिन आज तो लोग, आज की युवा पीढ़ी कह रहा है भगवान तो बेकार है, साकार है ना तो निराकार है। भगवान जो ईश्वरीय पावर से इतनी बड़ी ब्रह्मांड की व्यवस्था, ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा, ऋतुओं का परिवर्तन, बरसात, गर्मी सर्दी का सुंदर चक्र, आम्र, फल फूल, मेवा, मिष्टान, ये सारा कुछ प्रकृति के घटक में हमको मिल रहा है। लेकिन हम क्या हैं? हम उस विराट ब्रह्म के उस पावर को समझ नहीं पा रहे। हम अणु को विभु में कैसे बदले, लघु से महान कैसे बने? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नियमित रूप से
ईश्वरीय पावर का जो विज्ञान है, गुरुदेव ने उसको 3 भागों में बांटा। उपासना, उपासना मतलब रोज ईश्वर के गुणों को याद करना। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र कह रहा है ईश्वर प्राण के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। कोई भी जीव का प्राण यदि निकाल लो तो वो जीवित रह सकता है। इसलिए गायत्री मंत्र का पहला अक्षर क्या कर रहा है? उस प्राण स्वरूप ईश्वर प्राण के रूप में विद्यमान है। और आज तक प्राण को ट्रांसफर करना और आउट करना यह किसी आदमी के बस की बात नहीं है। इतना विज्ञान तरक्की किया, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, लेकिन वहीं का साइंटिस्ट महिला देखे 1 सप्ताह बाद ही उनको हार्ट अटैक आया। अर्थात मृत्यु को एक ऐसा विज्ञान भगवान अपने हाथ में रखा कि उसके अंदर उसके क्या साधु, क्या संत, क्या गृहस्थी, सबको एक टाइम मिला हुआ है। और समय की कीमत, समय हमारा रोज चला जा रहा है। तो उपासना अर्थात ईश्वर के गुणों को याद करना कि ईश्वर प्राण के रूप में है, वह सुख के सागर है, वह हमारे सब दुखों की, हमारी सारी समस्याओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र कह रहा है प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ ईश्वर से सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में कोई हो सकता है? गुड, बेटर, बेस्ट, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। कितना अच्छा उस कलाकार है, कैसी उनके पास है मशीन, आंख को थोड़ा सा इधर सेट कर देता तो काम चलता, नाक को थोड़ा इधर ले आता। इन कितना अच्छा विज्ञान है। ये क्या है? इसको अगर एक एक पार्ट को समझें, ये टेलीफोन है, हम दुनिया की सुंदर बातों को सुन सकते हैं। इससे क्या है? घ्राण शक्ति इसमें है, क्या सुगंध है, ऑक्सीजन लेना है। अगर ये कुछ देर के लिए केवल सर्दी दोनों बंद हो जाए तो देखिए परमात्मा कितना अच्छा उस कलाकार है कि इसमें इमरजेंसी फाटक है, सांस लेने के लिए इमरजेंसी मुंह से भी ले सकते हैं जब दोनों छिद्र बंद हो जाए। कितना अच्छा व्यवस्था है इसमें। स्पर्श, ये त्वचा, किसी भी चीज के स्पर्श से उसका जो सुखानुभूति होती है। जीभ कितना अच्छा है, उसमें खट्टा मीठा स्वाद को स्पर्श कर लेता है। इधर से रसगुल्ला सटा दीजिए, जीभ छोड़ करके कान में थोड़ा सा नाक में रसगुल्ला सटा दीजिए, मिठाई तीता पता चलेगा? कहां सटाने से पता चलेगा? जीभ में पता चलेगा। इसको कौन मशीन बनाया? लेकिन ये क्या है? इसको लोग समझ लिया क्या? जिंदगी खाने के लिए मिला। लेकिन हमारे अध्यात्मवादियों ने, महापुरुषों ने कहा, ऋषियों ने क्या किया? जीवन जीने के लिए मिला। खाना क्यों है? क्योंकि जीना है। अध्यात्मवादी लोग जीने के लिए खाते हैं, भूखे काम नहीं कर सकेंगे, तो उचित चीज खाना है। लेकिन आज क्या है? जब खाने के लिए लोग जीना सीख गया तो इसको ऐसा गोदाम बना दिया, चाहे चाउमीन, चाट, छोला भटूरा और क्या कहना है, एकदम 1 कैरेट 2 कैरेट इसमें अंडा डाल दो। जो बोरी का बोरी गेहूं आटा आ रहा है, आज का विद्यार्थी केवल हजारीबाग में क्या कर रहा है? आटा खत्म और डाटा खत्म। बोला कि इसमें रोज 2.5 GB देता है, लेकिन पूरा शॉर्ट खत्म हो गया। और आटा बोला कि गेहूं फिर भिजवा दीजिएगा, 28 दिन में खत्म हो गया। 100 अंडा का कैरेट लिया कि इसको 1 महीना 2 रोज खाएंगे। लेकिन आज पार्टी चला, 10 बजे बोला आज गए सूर्य कुमार पूरा है सो बैटिंग किया है, चलो आज 8 अंडा बना लेते हैं ग्रुप में। जो 8 दिन का कोटा था आज ही खत्म हो गया। इसलिए है विद्यार्थियों, जीवन बड़ा कीमती है। और जो भी सफल महापुरुष हुए, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्ष, ऐसे ही टीन एज में उन्होंने अपने जीवन की धारा को मोड़ा। और मोड़ा तो क्या पाया? आने वाले दिनों में वो सेलिब्रिटी बन गए, लोगों के लिए अनुकरणीय बन गए। युग युग तक उनकी कृति को लोग याद कर रहे, ऐसी सुगंध पैदा किया। इसलिए कहा कि जीवन में ऐसा काम करिए, ऐसा रूटीन आप बनाइए, आपकी कृति और जस ऐसा फैले कि 10 दिशाओं में आपका लोग गुणगान करें। जीवन इसलिए मिला है, जीने के लिए मिला है। और जो जीवन जीने का मकसद है वो जीवन में उद्देश्य पैदा करता है। डॉक्टर कलाम साहब ने उद्देश्य पैदा किया, बोला अभी लव लेटर का हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जब तक हम परीक्षा नहीं कर लेंगे तब तक ये लव लेटर काम आने वाला नहीं। लेकिन हम लोग तो प्रयास में रहते हैं, थोड़ा आगे है कर्मा में मौका मिल जाना चाहिए, फिर जाएंगे वहां ध्यान कर लेंगे। मित्रों, जब तक हम पेंडुलम की घड़ी की तरह इधर से उधर, इधर से उधर, जब तक जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा, कभी इधर कभी उधर, तब तक हम बड़े लक्ष्य को पा नहीं सकते हैं। इसलिए किशोर, हे युवा भाइयों, आप लोग समझिए कि हमको किस ओर जाना है, जीवन में क्या करना है। और यही काम, इसी व्यवस्था को
हर आदमी चाहता है, चाहते तो हैं कि हम अच्छा करें, लेकिन मन भटक जाता है। तो भटकते हुए मन को एक अच्छी दिशा में लगाने के लिए, केंद्रित करने के लिए लक्ष्य की ओर गायत्री मंत्र की उपासना आपके जीवन के लिए परम औषधि अमृत के समान है। ये गायत्री मंत्र एक ऐसी सार्वभौमिक उपासना है जिसको आज के महान वैज्ञानिक, अध्यात्म जगत के सबसे बड़े खिलाड़ी, जिनको आप YouTube में सर्च करके देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में इनकी विचारधारा को लो। इनने कहा था एक पारिवारिक व्यवस्था होगी, हम लोग के संगठन हम अखिल विश्व गायत्री परिवार, एक भाषा होगी, एक राष्ट्र होगा, एक मैनेजमेंट होगी, एक पारिवारिक व्यवस्था होगी। आज G20 में आए सारे राष्ट्राध्यक्षों ने किस पर चिंतन किया? वन अर्थ वन फैमिली। पृथ्वी हमारा पूरा परिवार है और जितने भी जो आबादी है वो एक सदस्य के रूप में माने जाएंगे। दुनिया उसी दिशा में आने वाला है। 1926 में अखंड दीपक के में 15 साल की उम्र में इनके गुरु इनके घर आए थे और ज्योति में प्रकट हुए थे स्वयंनंद जी। इनको दिखाया कि तुम हमारे इसी 400-500 वर्ष के अंदर हम लोग और आप दोनों मिलकर के 3 बार जन्म ले चुके हो। तो पहला जन्म कबीर के रूप में, दूसरा समर्थ गुरुराम जिनके शिष्य शिवाजी, तीसरा ठाकुराम के परमहंस जिनके शिष्य थे विवेकानंद, और ये तुम्हारा चौथा जन्म है, इनके गुरु ने बताया। और 15 साल की उम्र से गाय को जौ खिलाना, गोबर के साथ निकलता उसको धो करके हाथ के चक्की से पीसकर मात्र एक जौ की रोटी और केवल छाछ। मक्खन मिश्री ने 24 साल तक, 1926 से लेकर 1953 तक, और इतना दुर्घस्त तप। इन्हें गायत्री मंत्र कितना करना है? तो 24 लाख का जप हर साल करना है, यानी 6 घंटा प्रतिदिन। और इतना प्रयोग करते करते जब इनका 24 साल पूरा हुआ 1950 में, तो इन्हें कहा कि हमारा प्रयोग सफल हुआ, पूरी दुनिया को बताएंगे। और इस गायत्री मंत्र का चमत्कार बहुत सारा है, जिन्हें 3200 पुस्तक आज की समस्याओं पर हिंदुस्तान में कोई भी लेखक नहीं लिखा। स्कूली शिक्षा कितनी थी? 5वीं। आज इनके मैनेजमेंट व्यवस्था को पूरा विश्व स्वीकार करने जा रहा है। और ये 3 साल के बाद आ रहा है क्या? 2026, 1926, 2026, यानी 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है जलती हुई अखंड दीपक का। इसलिए जब ये विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में, 1940 से अखंड ज्योति लिखना शुरू किए। 250 किताब निकालते थे पैर के मशीन से चला करके, साइकिल से घर घर बांटना। तो बोले कि आप ये नहीं करते, बड़ी मशीन नहीं है, कागज की कमी है, महंगाई है, किसी से विज्ञापन नहीं लेते हैं, तो ये तो आपकी चलेगी नहीं। तो गुरुजी ने उसमें क्या कहा कि यदि यह इंसान की बनाई हुई चली तो रुक जाएगी, लेकिन यदि भगवान की बनाई हुई योजना है तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा। आज अखंड ज्योति बिना विज्ञापन की पहली पत्रिका वर्ल्ड का 10 लाख की संख्या में निकलती है और लगभग 18 भाषा में, और पूरे वर्ल्ड तक पहुंच रही है। इंग्लिश में भी आना शुरू हो गई, 2 महीनों में एक बार आती है। तो इसलिए आप लोग उस अखंड ज्योति को सोने के पहले 1 पेज अवश्य पढ़िए। बीच बीच हम लोग ला करके आपको पत्रिका देते हैं पुराना। इस वर्ष जनवरी से जिनकी इच्छा होगी कि हम नया लेंगे, तो लॉज में 3-4 विद्यार्थी तो एक साथ मिलकर के 300 रुपये लगेगा उसका, 12 महीना आपके सीधे लॉज में चला जाएगा। अथवा यही हम लोग एक साथ मंगा लेंगे और यहाँ महीने में एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसमें आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। वैसे PDF तो नया वाला हम लोग हर बार मोबाइल में डाल ही देते हैं। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल अपने मन को बनाना है कि हमको गलत चीजों से बचाना है। उपासना के लिए 20 मिनट रोज गायत्री मंत्र का जप के लिए समय निकालना है। हमको 1 घंटा का समय परमार्थ के लिए, लोक मंगल के लिए, भगवान के लिए, समाज के लिए। भगवान कौन है? भगवान का गुरु जी ने बोला ये समाज। ये समाज को ठीक करने के लिए यदि आप पसीना बहाते हैं तो उसका लाभ फ्री में संसार में किसी को कुछ नहीं मिला है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ बाल संस्कार शाला चलाते हैं 1 घंटे का, कि जिनको भी समय है ऐसे वैसे वक्त मत काटिए। बाल संस्कार शाला जाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होगा और गरीब बच्चों को जो आपके माध्यम से कल्याण होगा उसका पुण्य का अंश आपको भी मिलेगा। और तीसरा, सोने के पहले आप 1 पेज इनके ज्ञान शरीर को अवश्य पढ़ें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज की बात को यहीं वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।